गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। और इस क्लास में आज हमारा चल रहा है परसेंटेज की। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं, आज हमारी ये तीसरी क्लास है। तो तीसरी क्लास का आज पहला सवाल देखते हैं क्या है। 192 का 12.5% बराबर क्वेश्चन मार्क का 50%। पहले हम इसका बेस देखेंगे जो आपको आना चाहिए, और फिर दोबारा देखते हैं दूसरे तरीके से इसकी सॉर्टिंग, जो थोड़ा बहुत टाइम बचा सकती है। 192 का के स्थान पर आप गुणा का चिन्ह लगाते हो, और 12.5% की फ्रैक्शन में पहली वीडियो में बता चुका हूँ 1/8 होती है। या तो वो याद कर लेना, वरना तो फिर आपको काम यही रहेगा करने का 12.5, और परसेंटेज के स्थान पर नीचे 100 आ जाएगा, और इस वाले पॉइंट के लिए भी एक 0 और नीचे आ जाएगा, और बराबर आपका चलता है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x और का के स्थान पर गुणा, और 50% का मतलब 50/100 यानी कि 1/2। 25 पंजे 125, और 25 चौका 100, और 25 5 अट्ठे 40। 12.5% की अगर आप फ्रैक्शन याद कर लेते तो आप यहाँ पर ये 12.5, ये 12 125/1 का ना लिख करके 1/8 लिख सकते थे, और ये कैलकुलेशन बचा सकते थे। याद कर लेना इन फ्रैक्शनों को। 50 से कट जाएगा ये 2 बार, और 2 से ये कट जाएगा 8 4 बार। 4 से हम इसे काटते हैं तो 4 से कटेगा ये 4 चौक 16, बचते हैं आपके 3, और 4 अट्ठे 32। उधर x बचता है, इधर कुछ नहीं बचा, सिर्फ 48, और 48 बराबर बचता है आपका है, और x का ही मान हमें ज्ञात करना था, और यही आपका आंसर है। इतनी कैलकुलेशन आपको तो ये सीखनी चाहिए, आनी चाहिए, और करनी ही चाहिए आपको ये। लेकिन अगर हमें लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत टाइम बच सकता है हमारा, तो वो टाइम बचाएंगे हम, और वो टाइम बचाएंगे हम डिजिट सम लगा करके। पहली वीडियो में शायद मैंने कुछ बताया था डिजिट सम के बारे में। फिर देखते हैं इस सवाल में डिजिट सम कैसे लगाना है। डिजिट सम लगाने के लिए आपको पॉइंटों पे ध्यान नहीं देना है, चाहे पॉइंट कितने भी लगे हुए हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको इनके अंकों का योग जोड़ना है, और अंकों को तब तक जोड़ना है जब तक कि वो अंक एक अंक में ना बन जाए। अगर बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा करनी है, माइनस है तो माइनस करना, प्लस है तो प्लस करना, अगर भाग है तो भाग करना है। ये सारे ऐसे ही लिखे हुए हैं, परसेंटेज में है ये। और मुझे इनमें कैलकुलेशन करके, ये वाली ना करके, मुझे डिजिट सम लगाना है। डिजिट सम देखते हैं। जितनी भी संख्याएं लिखी हो, सारी संख्याओं के पहले अंकों को जोड़ो, और अंक का जब तक जोड़ते चले जाओ जब तक वो एक अंक में ना बन जाए। और मैंने ये भी बताया था कि जब 9 आ जाए किसी संख्या में, या कुछ संख्याओं को जोड़ करके 9 बन जाए, तो जितनी संख्याओं को जोड़कर 9 बनता है वे सारी संख्याएं छोड़ देते हैं, उन्हें लेते नहीं है। और अगर 9 लिखा हुआ ही है तो उस 9 को भी छोड़ देते हैं, वो नहीं लेते। छोड़ इसलिए देते हैं क्योंकि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, और हमें एक अंक में संख्या बनानी है, तो 9 के बाद हम फिर दोबारा से 1 2 3 शुरू करते हैं, तो इसलिए 9 को छोड़ देते हैं। जैसे कि इसमें 9 लिखा हुआ तो इसे हम छोड़ देंगे, इसे लेंगे भी नहीं। बस बचता है हमारा 1 और 2, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 बचता है हमारा। 3 यहाँ पर बचा, गुणा का चिन्ह लगा हुआ, गुणा का चिन्ह लगा दिया है। 5 2 7 और 1 8, और इन दोनों एक आपस में गुणा है। जब 8 की और 3 की गुणा होगी तो 8 24 हो जाएगा आपका। और 24 को जब हम जोड़ेंगे 2 और 4 6, यानी कि यहाँ से हम पूरा डिजिट सम बनता है हमारा 6। यहाँ से हमारा पूरा डिजिट सम 6 बनता है, और बराबर यहाँ से देखते हैं, यहाँ सिर्फ x है, इसका मान हमें निकालना है, और ये 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5 ही बनता है, तो 5 आ जाएगा। x का मान हमें चाहिए, तो हमारा x बराबर अगर मैं करता हूँ तो x बराबर 6/5 बनता है। और ध्यान रखना, जब भाग में संख्याएं बन जाए बटे में, और नीचे अगर 5 बन रहा हो, अगर लिखा हुआ 5 है तो भी ठीक है, और किसी संख्या को जोड़ने पर अगर 5 बनता है तब भी ठीक है, तो आप ऊपर 2 से गुणा कर दिया करो, क्योंकि नीचे अगर 2 से गुणा करेंगे तो 10 बन जाएगा, और जब 10 बना तो वो 0 हटेगा तो पॉइंट हो जाएगी, और पॉइंट में इसका कोई महत्व होता नहीं है, क्योंकि 0 नीचे अगर है 1 के साथ तो ऊपर की संख्या का जो मान है वो ही रहता, वो चेंज नहीं होता। तो 6 दूनी 12, यानी कि 12 का डिजिट सम 1 और 2 3 आ रहा है, तो हमारा x का मान 3 आ रहा है। अब आप ऑप्शन पे जाना, और जिस भी ऑप्शन का डिजिट सम 3 मिलेगा वो आपका आंसर होगा। ऑप्शन मैंने लिख रखे हैं, देखो 6 4 10, 6 4 10, और इनका डिजिट सम बनता है 1, जो आंसर नहीं है। 9 और 6 15, और इनका डिजिट सम बनेगा 6, ये भी आंसर नहीं है। 4 और 2 6, ये भी आंसर नहीं है। 8 और 4 12, और 12 का डिजिट सम 3, और यही हमारा
आंसर है। अगर ऑप्शन में दो ऑप्शन ऐसे मिल जाते हैं कि जिनका डिजिट सम 3 है तो फिर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, वरना अगर एक ही मिलता है तो जो आंसर सेम सेम मिलेगा वही आपका आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन मार्क का 40% बराबर 12.8। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना है वो बताना। पहले जो आपको करना चाहिए बेस वो देखते हैं, 40/100 हो जाएगा और आपका 12.8, और नीचे अगर ये पॉइंट लाना हो तो एक जीरो आ जाएगी, पॉइंट हट जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस वाली जीरो से ये जीरो कट जाएगा, आपका बचता है यहाँ पर x, और इस 4 से जब ये कटेगा तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, x बराबर 32, और यही आपका आंसर है। अब हम इसमें अगर डिजिट सम लगाना चाह रहे हो तो ये बचेगा आपका x गुणा 40 बराबर 12.8, और जब दो संख्याओं को जोड़ने पर 9 बन जाए या 9 लिखा हुआ हो तो छोड़ दिया करते हैं। इधर सिर्फ 4 को 0 को छोड़ 4 ही बचता है, और ये कैलकुलेशन आप अपने माइंड में कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ 4 बच रहा है, 8 और 1 इन दोनों को जोड़ने पर 9 बनता है, तो इन दोनों को छोड़ दो, बचता है सिर्फ 2, और बराबर में 2 से इसे काटेंगे 2 बार, तो x बराबर आपका 1/2, और जब 1/, नीचे 2 बन जाए तो ऊपर वाली संख्या 5 से गुणा कर दिया करो, तो 5 से हम 1 में गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, और डिजिट सम 5 बनना है हमारा। हमारे हिसाब से डिजिट सम 5 है। ऑप्शन पे जाना, ऑप्शन में जिन संख्याओं का डिजिट सम 5 मिलेगा वो आपका आंसर होगा। 4 और 2 6 ये आंसर नहीं है, 3 और 2 5 ये आंसर अभी हो सकता है, लगाना नहीं है। 6 3 9, 9 बना तो 0 ये आंसर नहीं है। 5 6 और 2 8 ये आंसर नहीं है, और 5 है नहीं तो यही वाला आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल है आपका 1674 का 218% बराबर x का 1800। इसके स्थान पर आपको आंसर बताना है कितना है। 1674 का के स्थान पर गुणा 218/100 आ जाएगा, और बराबर आपका x का 1800। 9 से काट लो इसे, 9 से कट जाएगा, 9 ही करना, 9 16 में हो जाएंगे, 7 बचता आपका 77 हो चुका है, 9 8 72 और 9 6 54, 9 से ये कट जाएगा, 9 दूनी 18, 200 बार, और देखते हैं 4 से कटता है ये, इसे काट के देख लो, 2 से 2 ही करना, 2 और 2 9 18, और 2 से इसे काट लेना आप, 100 बार चला जाएगा ये। उधर बचता है 100x, और इधर बचता है 186 गुणा 109 और बटे में 100, तो x बराबर ये आपका आएगा यहाँ पर, उधर x वहीं पर रखा हुआ तो 186 गुणा 109 और बटे आपका आ जाएगा ये 100 गुणा 100, इसका मतलब 10,000। इन दोनों की कैलकुलेशन हो जाएगी और 4 अंक छोड़ करके पॉइंट लग जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। x बराबर 186 गुणा 109 बटे 10,000। अब आप चाहे यहाँ से कैलकुलेशन नहीं कर पाए तो डिजिट सम लगा लेना। अगर 9 बन जाए जोड़कर संख्या को वो छोड़ देना, 8 और 1 9 इनको छोड़ दो, बचता है यहाँ पर 6, ये 9 लिखा हुआ है पहले से, इसे छोड़ दो, यहाँ बचा 1, 6 की और 1 की गुणा करेंगे तो x बराबर हमारा 6 ही आ रहा है, और नीचे 0 है और 1 है, और बताओ जब 0 है तो पॉइंट वाला आंसर आएगा या नहीं आएगा। नीचे अगर 0 है तो पॉइंट वाला आंसर जरूर आना है, और जितनी 0 है उतने ही अंक छुट करके पॉइंट लगेगा, तो आप ऑप्शन पे जाना, और अगर 4 0 है तो 4 अंक छोड़ करके तब पॉइंट लगा हुआ मिलेगा आपको, और वही आपका आंसर होगा। उसी ऑप्शन का डिजिट सम भी 6 होगा, आप ऑप्शन में चेक कर लेना। देखो यहाँ पर ये 4 0 इसका हटाना नहीं है, क्योंकि अगर नीचे 4 0 है तो ये पॉइंट में जरूर जाएंगे, ऊपर हमारा सिर्फ 6 बच रहा है, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद 4 अंक होने चाहिए। ऑप्शन में देख लेना, पॉइंट के बाद 4 अंक हो और डिजिट सम 6 हो, वही आंसर होगा। पहला ऑप्शन आपका 4 है, नहीं होगा, फिर दूसरा ऑप्शन 5 है, ये आंसर नहीं है। 6 और ये भी 6 ये आंसर हो सकता है, लेकिन ये वाली 0 का ध्यान रखना, ये पॉइंट बनाएंगी और 4 अंक लेंगी पॉइंट के बाद, तो 4 अंक पॉइंट के बाद इस वाले ऑप्शन में, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इसका डिजिट सम चेक कर लो, 7 और 2 दोनों मिलकर के 9 हो जाएगा, इनको छोड़ दो, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 बनता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, यदि x का 40% 40 हो तो आपको x का मान बताना है कितना है। चलो देखते हैं क्या आता है। x का के स्थान पर आपका गुणा आ जाएगा 40/100, और फिर का के स्थान पर गुणा 40/100, और बराबर में दे रखा आपको 40। x बराबर कितना आ रहा है वो बताना है, तो इस वाले 40 से ये वाला 40 कट जाएगा,
और इस एक जीरो से ये जीरो भी कट जाएगी और 4 से अगर हम इसको काटते हैं तो ये 25 बार कटेगा। आपके पास बचता है ऊपर x और नीचे बचता है 25 और ये 10, तो बराबर ये आपका आ जाएगा इधर 250। अगला सवाल है आपका 6144 का क्वेश्चन मार्क परसेंट बराबर 2.5 गुणा 245.76। आपको इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना है वो बताना है। 6144 का के स्थान पर गुणा और क्वेश्चन मार्क और परसेंट बराबर 2.5 और गुणा 245.76। डिजिट सम लगा रहे हैं हम, इसमें देखते हैं डिजिट सम लगता है नहीं। और डिजिट सम के लिए अंकों का योग एक अंक में बनना चाहिए। 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15 और 15 का अगर हम डिजिट सम बनाएंगे तो कितना आएगा, 5 और 1 6 और ये गुणा में x है, तो जब 6 की x से गुणा होगी तो ये बन जाएगा 6x। परसेंटेज है नीचे 100 जाएगा और 100 अगर गया तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही मान ऊपर का वही रहेगा। बराबर 5 और 2 7, डिजिट सम जोड़ लिया। पॉइंट में इसका कोई मैथ होता नहीं है, गुणा लगा हुआ है, गुणा लगाएंगे। जिन संख्याओं से अगर 9 बनना दे छोड़ देना। 5 को अगर 4 को जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा, ना छोड़ दो। 2 और 7 9, इसे भी छोड़ दो, बचता कितना 6। यहाँ 7 है और उधर 6 है और इन दोनों की जब गुणा करेंगे 7 6x बराबर यहाँ बचता है 7 गुणा के 6 यानी कि 7 छंग 42 x, 6x बराबर 42 और 42 का डिजिट सम भी कितना बनेगा, 42 का डिजिट सम भी 6 4 2 6 बनता है, यानी कि इस 42 के स्थान पर भी डिजिट सम 6 आ जाएगा और 6 से 6 कट जाएगा। अब आपका बचता है 1, x का मान 1 यानी कि जिस ऑप्शन में डिजिट सम 1 होगा वही आपका आंसर होगा। चेक करते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 6 और 1 7, इसका डिजिट सम 7 है, ये आंसर नहीं है। 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आएगा, ये आंसर नहीं है। 5, ये भी आंसर नहीं है। और 10 में यानी कि 1 और 0 को जोड़ेंगे तो ऑप्शन 1 आएगा और यही आपका आंसर है। अगला सवाल है आपका 80 का 7.2% और ये सारी चीज रूट में है। आपको बताना है कि बराबर में x का मान कितना है। चलिए देखते हैं। रूट में है सारी संख्याएं, तो हम रूट में जो रूट में संख्याएं रखी है उनको हमें वर्गमूल में निकाल लेना, क्योंकि वर्ग में चल रही है वर्गमूल। इनको ऐसी संख्याओं में तोड़कर लिख लेना जिनमें से एक संख्या वर्गमूल में हो, किसी का बहु वर्गमूल हो उसका। तो हम 80 को जब लिखते हैं तो 16 गुणा 5 में 80 को 16 गुणा 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 बाहर आ जाएगा। गुणा का चिन्ह का के स्थान पर गुणा का चिन्ह आ जाएगा। पॉइंट 7.2 है ये, और 7.2 का मतलब अगर मैं नीचे से 72 ऐसे लिख दूं तो 9 गुणा 4 गुणा 2, क्योंकि 9 8 72 अब भी हो जाएगा। परसेंटेज के स्थान पर नीचे 100 आएगा और इस पॉइंट के स्थान पर एक 0 आ जाएगा यानी कि 10। अब बराबर बचता है आपका x। 80 को मैंने 16 गुणा 5 में तोड़कर लिख लिया, 16 5 80, अब भी वही है। का के स्थान पर गुणा, और इस 72 को मैंने 9 गुणा 4 गुणा 2, क्योंकि 9 8 72 और इस पॉइंट के स्थान पर नीचे 10 और परसेंटेज के स्थान पर नीचे 100। अब इसमें से जिस जिस संख्या का जो जो वर्गमूल निकल रहा है वो बाहर निकाल लो, बाकी रह गया। 16 का वर्गमूल 4 होता है तो 4 बाहर आ जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 होता है तो 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि गुणा में है, गुणा में चलेंगे। और इस 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 बाहर आ जाएगा। आपके पास अंदर एक संख्या ये बच रही है। और इस वाले 100 का वर्गमूल 10 होता है तो बाहर नीचे 10 आ जाएगा, और इधर बच रहा है आपका सिर्फ ये 2, और 5 से हम काटेंगे 10 को 2 बार, और 2 से 2 कट जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 बाहर आया, 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ गया, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आया और 100 का वर्गमूल 10 बाहर आ गया। अब बस आपके पास सिर्फ बचता है x। 4 से 12 दूनी 24 और 24/10 का मतलब आपका आंसर आ जाएगा 2.4, और ये ही आपका आंसर था। अगला सवाल है कौन सी संख्या 80 से 60% कम है। तो वो संख्या जो सी 80 से 60% कम है वो निकालनी है। आप फ्रैक्शन उठा लो, 60/100 बन जाएगा, और इसे हम काटेंगे 20 या 7 और 20 पंजे 100। मैं मानता हूं कि वो संख्या 5 थी और 3 कम है, तो वो संख्या कौन सी होगी, 2 होगी। अगर आप रियल में वो 5 संख्या मान लो और वो 5 संख्या अगर किसी से 3 कम है तो वो संख्या क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर 80 से कम मान रहे हैं, यहाँ पर बस मानना हो कि वो संख्या 5 थी और इससे वो कितने कम होगी कि 60% बने। तो यानी कि अगर वो 3 कम होगी तो वो संख्या कौन सी होगी,
दो ही दो होगी वो संख्या दो होगी और हमें इस दो का मान निकालना है। हमने संख्या 5 मानी थी, 5 से कम, लेकिन सवाल में किससे कम है, 80 से। तो 5 बराबर आपका 80 आ जाएगा, 1 बराबर 16 आ जाएगा, तो 2 बराबर आपका 32 आ जाएगा और ये गुणा करके आ जाएगा और यही आपका आंसर है। अगला सवाल है आपका 3% कोमा 5% का कितने प्रतिशत है, यानी कि ये 3% इस 5% का कितने परसेंट है ये बताना है। तो ये 3% परसेंट का मतलब 100 और बराबर ये 3% 5% का मतलब 100 और गुणा का, और इसका भी परसेंट बताना है, तो इसका मतलब इसके नीचे भी 100 लग जाएगा। 100 से ये 100 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 20 बार, और x बराबर आपका आ जाएगा 60। अगला सवाल आपका किसी संख्या का 31% यदि 46.5 हो तो वो संख्या बतानी है क्या। और जब आपको ये कहा जाए कि ये वाली संख्या का इतना हो और इस संख्या का इतना हो, तो समझ लेना वो बराबर में संख्या रखी जानी है। यानी कि किसी संख्या का पता नहीं, माना संख्या का यानी कि x का 31%, और ये क्या कहा गया, x का 31% कितना होना चाहिए, 46.5 होना चाहिए। ठीक उस तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि x का या 100 का 20%, अगर मैं आपसे कहूँ कि 20 है, 100 का 20%, अब मैं आपसे कहता हूँ कि 100 का 20% 20 है, तो 20% का मतलब ये 100 से 100 कट जाएगा और 20 बराबर आपका 20 ही बचेगा। दोनों संख्या बराबर होती हैं। ठीक उसी तरीके से संख्या का पता नहीं कौन सी संख्या थी, वो तो x का 31% के स्थान पर 100, 31% क्या है 46.5 है, तो ये आपस में बराबर रहेंगे। तो ये वाला पॉइंट हटाएगा तो नीचे 0 आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, 1 0 से ये 0 कट जाएगी। x बराबर 31 से देखना काट के कट रहा है किसी चीज से, तो x बराबर बचता है आपका 31 से काटना, इसको 31 ही का ना, 31 46 में पढ़ना पड़ेगा 31 का, तो बचता है आपका 6 में से जाएगा 5 यानी कि 15, और 5 उतार लेंगे तो 155, तो 31 पंजे कितने होते हैं 155, तो x बराबर आपका आ जाएगा 15, यानी कि 15 की 10 की गुणा हो जाएगी तो 150। शायद यही आपका आंसर है। अगला सवाल है आपका 18 ग्राम कोमा 7.2 किलोग्राम का कितने परसेंट है। यानी कि अगर आपसे 18 ग्राम को कहा जाएगा 18 ग्राम है और 7.2 किलोग्राम है, तो ये आपस में इसका कितने परसेंट होगा वो बताना है। तो 18 ग्राम और ये किलोग्राम है और 1 ग्राम है, आपको इनमें से दोनों कंडीशन बराबर करनी है, या तो इसे किलोग्राम में बदल लो या फिर 7.2 को ग्राम में बदल लो, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो 7.2 अगर मैं इसे किलोग्राम में बदलता हूं तो यहाँ पर आपके 1000 से भाग हो जाएगी। अब ये भी किलोग्राम बना और ये भी किलोग्राम है, और वो कह रहा है कि 7.2 किलोग्राम का कितने परसेंट, x%, और x बटे 100, ये वाला पॉइंट हट जाएगा तो नीचे एक 0 और आ जाएंगे, 1 2 3 0 यहाँ पर है और 3 0 यहाँ पर है। 18 से काटेंगे हम इसको 4 बार, इधर बचता आपका 1 और ये 4 x की गुणा में था, 4 नीचे आ जाएगा, बचता आपका x, तो ये आ जाएगा 0.25 आंसर आपका। अगला सवाल है 2/7 का कितने प्रतिशत 1/35 है ये बताना है। किसका 2/7 का, 2/7 का के स्थान पर गुणा कितने परसेंट, मतलब x% और परसेंट के स्थान पर नीचे 100 और बराबर ये कहा गया है कि 1/35 है, 1/35। 7 से काट लेंगे 35, 5 बार कट जाएगा, और 5 से इस 100 को काटेंगे 20 बार कटेगा, और 2 से इस 10 को काटेंगे 20 को 10 बार कटेगा। ऊपर x है और ये बटे में है तो उधर जाएगा तो इसकी गुणा में पहुंच जाएगा, तो 1x बराबर 10 आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है आपका एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, तो संख्या बतानी है क्या। यानी खुद के जो भी संख्या होगी वो खुद के 20% से भी 40 अधिक है। संख्या का पता नहीं, मैं संख्या मानता हूँ x, वो संख्या x थी और ये अपने 20% यानी कि 20% से भी 40 अधिक है, यानी कि 40 अधिक है। और वो संख्या कौन सी है, वो खुद इस संख्या को कहा गया है, खुद इस संख्या को कहा गया कि यही संख्या अपने 20% से भी 40 अधिक है, और किसके बराबर होगी, अपने उसी के बराबर होगी जो संख्या कही गई थी। वो 20 से कट जाएगा 5 बार, यहाँ बचता आपका x बटे 5, इधर ही x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, और ये माइनस प्लस का 40 उधर जाएगा तो माइनस के 40 हो जाएगा, यहाँ पर x आएगा। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो ये बचता आपका x माइनस के
5x अपॉन 5 बराबर माइनस के 40, x माइनस के 5x यानी कि माइनस के 4x बचते हैं, और आपका ये हो जाएगा 40 माइनस का और गुणा 5, माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 से कटेगा 10 बार, और x से आएगा आपका 10 पंजे 50। वो संख्या 50 थी जो सवाल में मालूम किया गया था कि ये 50 अपने 20% से भी 40 अधिक है, और यही आपका आंसर है। देखते हैं हम इसे फ्रैक्शन से, और फ्रैक्शन से करने से पहले जब आप यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर संख्या 5x बना था और x बना था, इस 5 में से 4 एक यानी कि 1x घटाया गया तो आपके पास 4 बना, और वो 4 किसके बराबर रखा गया, वो 4 40 के बराबर रखा गया, और तब जाकर आपका मान निकल कर आया 50। अगर मैं फ्रैक्शन मानता हूँ 20% और इस 20% की फ्रैक्शन बनेगी 1/5। अगर वो संख्या 5 थी और अपने 20% से 1 अधिक है, लेकिन ये भी तो कह सकता हूँ जब यहाँ पर 5 थी, अगर मैं इस 1 को x मानता हूँ, इस 5 को 5x मानता हूँ, तो ये 5x ये हुआ, x ये हुआ, इसमें से ये 5x में से 1x घटा गया तो 4 बराबर, तब ये 40 आया था। तो मैं कह सकता हूँ कि ये 5 अगर 20% अधिक है तो इसका मतलब कम भी होगी, तो कम कितनी, अगर 1 कम होगी तो 4 संख्या रही होगी, और वो 4 इस 40 के बराबर आ रहा है, और 1 बराबर आपका 10 आएगा, तो 5 बराबर आपका 50 आएगा। सेम इसी कंडीशन को देख करके, जैसे यहाँ 5 में से ये वाला x घटा था, वैसे ही फ्रैक्शन को आप x और अपॉन 5x मान सकते हो, और इसमें से घटाकर बराबर 40 कर सकते हो, एक का मान आपके पास आ जाएगा, और आंसर आपका 50। अगला सवाल आपका, एक संख्या में उस संख्या के 37.5% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, तो संख्या बतानी है क्या, यानी कि इतने की वृद्धि की गई है उस संख्या में और 33 प्राप्त हुआ। अगर मैं कहूँ कि 20 था आपके पास और इसमें 10 की वृद्धि कर दी गई और प्राप्त हुआ 30, 20 संख्या थी वो, और उस 20 में 10 की वृद्धि कर दी तो हमें 30 हो गया, और 30 किसके बराबर, इस 30 के बराबर हो जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से संख्या पता नहीं कौन सी थी वो, लेकिन उसमें जैसे ही 37.5 की वृद्धि करी तो हमें 33 मिला। 37.5 की फ्रैक्शन से सवाल करने हैं ये आपको। 37.5 की फ्रैक्शन बनती है 37 दूनी 74 और 1 75/200, क्योंकि ये 2 है और परसेंटेज के स्थान पर 100 आएगा, और ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहे हैं, आपको इसकी फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। 3/8 25 या 75 और 25/200, यानी कि 3/8 की फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए। अगर वो संख्या 8 रही होगी और उसमें 3 की वृद्धि हो गई होगी तो वो संख्या कितनी बन गई होगी, वो संख्या 11 बन गई होगी, क्योंकि उसने 37.5% की वृद्धि को कहा गया। और परसेंटेज में जब वृद्धि कहा जाए तो नीचे वाली संख्या वो मेन वाली संख्या माननी है आपको, और जितने की अगर वृद्धि कही गई तो ऊपर वाली संख्या उतनी बढ़ जाएगी, और अगर वो कमी को कहे तो ऊपर वाली संख्या उसमें से उतनी ही घट जाएगी। ये तरीका चलता है आपका। अगर वो संख्या 8 रही होगी तो 3 की वृद्धि होगी तो वो संख्या 11 बन गई, लेकिन 11 हमारे हिसाब से बनी है, सवाल के हिसाब से कितनी बनी है, सवाल के हिसाब से वो संख्या 33 हुई, तो 11 बराबर आपका 33 हुआ, और 1 बराबर आपका 3, तो 8 बराबर आपका 24 हो जाएगा, और यही आपका आंसर है। अगला सवाल है आपका, एक संख्या में उस संख्या का 27.5% घटाने पर 87 प्राप्त होता है, तो संख्या बताने क्या। पहले वृद्धि हो रही थी, इस बार कमी हो रही है, और फ्रैक्शन मैंने चैप्टर शुरू करने से पहले लिखवा दी थी, और वे फ्रैक्शन आपको याद करनी है। 27.5%, इसका मतलब फ्रैक्शन बनेगी 27 दूनी 54 और 1 55, और 55 बटे नीचे 200 आ जाएगा, 5 से कट जाएगा 11 बार, 5 से कट जाएगा 40 बार, यानी कि फ्रैक्शन 11/40 थी। और इसमें परसेंटेज में जब वृद्धि या कमी होती हो तो नीचे वाली संख्या मूल संख्या माननी है, और ऊपर वाली संख्या वो मानना है जितने की सवाल में जैसा भी कहा गया। अगर घटाने को कहा गया तो वो घटाई जाएगी, और बढ़ाने को कहा गया तो वो संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि जुड़ जाएगा। उसने कहा कि किस संख्या में उस संख्या का इतने की घटाने पर, यानी अगर वो संख्या 40 रही होगी और 11 घटाने पर हमें जो प्राप्त होगा वो इस 87 के बराबर प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें घटाने को कहा गया। अगर मैं कहूँ तो उस संख्या में 27.5% का जोड़ने पर या वृद्धि करने पर, तो अगर वो संख्या 40 रही होगी तो आपको 11 में अगर वो वृद्धि को कहे तो 11 जोड़ना पड़ेगा, तो 40 से 11 आपका वो 51 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर कमी को कहा गया, तो मूल संख्या 40 थी, जब आप x मानते हो तो x का मान निकालते हो और वही आपका आंसर होता है। यहाँ हमने संख्या 40 मानी है,
तो हमें 40 के बराबर मान चाहिए, तब जाकर आपका आंसर निकल कर आएगा। 40 संख्या अगर वो रही होगी, 11 की उसमें कमी कर दी गई, क्योंकि घटाने पर 11 की कमी कर दी गई होगी, तो संख्या कितनी बची होगी? वो संख्या 29 बची होगी। और 29 हमारे हिसाब से बची, सवाल के हिसाब से 87 बची। तो 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा? 3। और हमें 40 का मान निकालना है, तो गुणा हो जाएगी इसकी दोनों की 120। वो संख्या 120 थी। किसी संख्या का 37.5% यदि 900 हो, तो उस संख्या का 62.5% कितना होगा, ये बताना। और 62.5% बताने के लिए आपको संख्या का होना जरूरी है, क्योंकि ये 62.5% उस संख्या का ही है, लेकिन हमें संख्या पता नहीं कौन सी है। फ्रैक्शन अभी पिछले सवाल में आई थी 37.5% की, और 37.5% की फ्रैक्शन आपकी क्या बनी थी? 3/8 फ्रैक्शन बनती है इसकी। और 3/8 क्या दिया हुआ है? ये 3/8 900 को कहा गया कि ये वाली फ्रैक्शन यदि 900 हो, तो इसका मतलब 3/8 900 को कहा गया है। 3 से हम काट देंगे इसे 3 बार, और यहाँ पर जो 8 इसकी गुणा में पहुंच जाएगा, तो ये बचता है आपका पूरा 8 या 24। यानी कि अगर वो संख्या 24 रही होगी, 2400 वो टोटल संख्या, क्योंकि ये वाली संख्या हमने 8 जो थी वो मूल संख्या मानी, और इस मूल संख्या का इतने परसेंट, यानी कि इस मूल संख्या का 3 जो है वो 900 है, तो 3 बराबर 900 आ जाएगा। तो 8 बराबर आपका 2400 आ जाएगा। वो संख्या 2400 रही होगी। अब आप इस 2400 का 62.5% निकाल दो, और 62.5% का मतलब 125/200 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, इस 2 से 12 बार कट जाएगा, और 12 की और 125 की गुणा होगी, तो 1500 आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल आपका 1206 का 1/3 कॉमा 134 का कितने परसेंट है? इस कॉमा का मतलब ये अब अलग संख्या होगी और ये अलग। 1206 का, तो 1206 का के स्थान पर गुणा 1/3 का मतलब 1/3, और ये 1206 का 1/3 134 का कितने परसेंट हुआ ना? x%। परसेंट नीचे आ जाएगा, और ये दोनों बराबर कहे गए हैं। काट लो, इसे कट जाएगा, तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 2 से इसे काट लो, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, और 2 से कट जाएगा आपका 5 50 बार। अब 2 से 67 नहीं कटेगा, 2 से 50 कर सकता है। 6 से काट कर देखते हैं सर। 6 सत्ते 42 का 2 हासिल लगे 4, और 6 चौक 36 और 4 40, तो 67 से ये कट जाएगा आपका 4 बार, सॉरी 6 बार कट जाएगा। तो x बराबर आपका आ जाएगा, इधर 6 है और ये 50, दोनों आपस में गुणा होगी, तो 6 पंजे 30, वो संख्या 300 थी। यही आपका आंसर है। अगला सवाल है 25 के 4/5 से कॉमा 80 का 30% कितना अधिक है? यानी कि इस पूरी संख्या से ये 80 का 30% कितना अधिक है, ये बताना है आंसर। तो पहले तो ये देख लो कि 25 का 4/5 है कितना, फिर ये देखना है कि 80 का 30% कितना है, और उन दोनों में अंतर बताना है कि ये है कितना। तो 25 का 4/5 क्या निकलेगा आपका? 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, यानी कि 25 का 4/5 20 है। अब ये 80 का 30% इस 20 से कितना अधिक है वो बताना है। तो ये पता करने के लिए आपको पहले 80 का 30% निकालना होगा। 30% का मतलब 100, और 2 0 से 2 0 कर जाएंगे, तो ये बनता है आपका 24। अब आप बताओ, ये 20 है और ये 24 है। 25 का 4/5 20, और 80 का 30% 24, तो ये 24 इस 20 से कितना अधिक है? 4 अधिक है, और यही आपका आंसर आ जाएगा। सवाल अगला है आपका, यदि p बराबर 6 क्यों हो, तो ये क्यों है, क्यों हो तो क्यों कॉमा p से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि क्यों कितने परसेंट कम है p से, वो आपको बताना है। आपका p बराबर दिया है 6 क्यों, ये क्यों इसके 6 की गुणा में इधर लेकर आऊंगा तो बटे में आएगा, तो p बराबर आपका क्यों p बटे क्यों बराबर बचता है 6, और इस 6 के बटे में आप 1 रख सकते हो, क्योंकि बाहर किसी संख्या के बटे में 1 होता है। तो p का मान 6 हुआ, q का मान 1 हुआ। अब आप बताओ q 1 है और p 6 है, उसने कहा कि q कितने परसेंट कम है, तो आप बताओ q जो है वो p से कितना कम है? p का मान 6, q का मान 1, तो 5 कम है। q का मान कितने कम है? 5 कम है। और जब भी परसेंटेज में बताना हो, तो जो जितना मान हमें मिलता है वो ऊपर, और जिस में से मिलता है वो संख्या नीचे रखी जाती है। तो वो 6 से तो कम है,
ये क्यू जो है 5 कम है, लेकिन किससे कम है, पी से कम है, तो पी का मान नीचे आएगा और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा हो जाएगी, और गुणा का मतलब 2 से ये कट जाएगा 3, सॉरी 2 से कट जाएगा 3 बार और 2 से कटेगा 50 बार। ठीक, अब आपका आ जाएगा 3 से ये 50 भी नहीं कटेगा, 3 से ये 5 भी नहीं कटेगा, तो आपका बचता है 250/3 और ये परसेंटेज में बन जाएगा, सही बटे में आंसर आ जाएगा इसका। तो क्यों बराबर 3 में 25 का पारा पड़ेगा, 3 अट्ठे 24, बचता आपका 1 हुआ 10 और 3 3 9, और शायद ये आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा।